गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अर्चना और आज का हमारा टॉपिक है समास। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो चलिए आज हम देखते हैं समास। संस्कृत में समास किसे कहते हैं? समास परिचय समसनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण। संक्षेपण मीन्स होता है संक्षेप में या छोटे रूप में, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना, छोटे रूप में उसे करना। यथा जैसे कि गायने कुशला मीन्स गाने में कुशल जो स्त्री होती है उसे कहते हैं गायने कुशला, गायन कुशला। इसी तरह राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, पदों में विभक्ति लोप सीता च रामश्च, सीता रामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है, मीन्स वह लुप्त हो गया है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यस्य सह विद्याधनः, पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला राजपुरुषः सीता रामो तथा विद्याधनः पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। यथा मीन्स जैसे खेचरः युधिष्ठिरः वनेचरः आदि। इन पदों के बीच में विभक्ति का लोप नहीं होता। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। समास के चार प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास तथा चौथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष के दो उपभेद भी हैं, कर्मधारय एवं द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास के हम प्रकार देखते हैं, इसे समझते हैं। अव्ययी भाव किसे कहा जाता है? इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है, प्रमुख होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। इस समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय तो होता ही है, पर यह मुख्य होता है। ठीक है, जिस प्रकार जैसे है यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, इसे हम एक पद में लिखेंगे यथाशक्ति। ठीक है, उसका हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। समास विग्रह करने पर वह शक्तिम अनतिक्रम्य होगा। निर्विघ्नम, इसका समास विग्रह होगा विघ्ना नाम अभावः। विघ्ना नाम अभावः मीन्स बाधाओं का अभाव। विघ्न मीन्स बाधा होता है। उपगंगम, गंगा या समीपम, गंगा के समीप या पास। अनुरूपम, अनुरूपम का समास विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। समास संस्कृत में इसके 6 रूप दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। मुख्य रूप से 6 भेद पाए जाते हैं, परंतु हम यहाँ पर 4 समासों का हम उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। अव्ययी भाव समास में आगे हम उदाहरण देखते हैं प्रत्येकम। प्रत्येकम का विग्रह हो जाएगा एकम एकम इति। प्रतिगृहम, प्रतिगृहम का विग्रह हो जाएगा गृहम गृहम इति। निर्मक्षिकम, इसका होगा मक्षिका नाम अभावः, मक्खियों का अभाव जहाँ पर रहता है वह निर्मिक्षिकम कहलाता है। उपनवम, उपनदम, उपनदम है तो इसका हो जाएगा नद्याः समीपम। प्रत्यक्षम का होगा अक्ष्णो प्रति, परोक्षम का होगा अक्ष्णो परम। दूसरा है तत्पुरुष समास। आइए इसका उदाहरण भी देखते हैं, हम इसे समझते हैं। तत्पुरुष समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं।
कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। देखिए, पूर्व पद पहले के पद को कहा जाता है और उत्तर पद अंतिम पद को कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद मीन्स अंतिम पद प्रमुख होता है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियाँ होती हैं और दोनों पदों में कहीं कहीं पर समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जैसे कि है शरणम आगतः, उसका समास विग्रह होगा शरणागतः। शरणम प्राप्तः, इसका समास होगा शरण प्राप्तः। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः। मीन्स शरण में आए हुए, शरण को प्राप्त किए हुए, सुख को प्राप्त किए हुए, ये द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। फिर है पित्रायुक्त, ये इसका समास हो जाएगा पितृयुक्तः। सर्पेण दष्टः, इसका हो जाएगा सर्पदष्टः। शरेण विद्धः, इसका हो जाएगा शरविद्धः। अग्निना दग्धः, इसका हो जाएगा अग्निदग्धः। धनेन हीनः, धनहीनः। धन से हीन तो उसे कहा जाता है धनहीन। विद्यया हीनः, विद्या से हीन विद्याहीनः। ये सभी हो जाएंगे तृतीया तत्पुरुष। फिर है भूताय बलिः, भूत बलिः। दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारु, यूप दारु। स्नानाय इदम, स्नानार्थम। तस्मै इदम, तदर्थम। ये हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। चौरात भयम, इसका हो जाएगा चौर भयम। रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः। जहाँ पर से आ रहा है यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, अलग होने का भाव जहाँ पर होता है। अश्वात पतितः, घोड़े से गिरा हुआ, अश्वपतितः। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ, स्वर्गपतितः। सिंहात भीतः, सिंह से डरा हुआ, सिंह भीतः। राज्ञः पुरुषः, राज, ये हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है। फिर है राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, षष्ठी विभक्ति, जहाँ पर का के की आएगा रारेरी, का के की रारेरी, ये आता है षष्ठी तत्पुरुष। तो इसमें होगा राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। फिर है देवानां पतिः, देवपतिः। नराणां पतिः, नरपतिः। देवस्य पूजा, देवपूजा। सुखस्य भोगः, सुखभोगः। युद्धे निपुणः, सुखभोगः। यहाँ तक होगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। फिर युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः, जहाँ पे में या पर आता है वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। जैसे कि युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः। कार्ये कुशलः, कार्यकुशलः। शास्त्रे प्रवीणः, शास्त्रप्रवीणः। जले मग्नः, जलमग्नः। सभायां पंडितः, सभापंडितः। मीन्स युद्धे निपुण मीन्स युद्ध में निपुण, कुशल, कार्य में कुशल, शास्त्र में प्रवीण, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। यहाँ जहाँ पर में आ रहा है, में बीच में आ रहा है इसके, वहाँ पर होगा सप्तमी तत्पुरुष। फिर न धार्मिकः, अधार्मिकः, ये होगा नंच तत्पुरुष। यहाँ पर न धार्मिकः, वह धार्मिक नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अधार्मिकः। न सुखम, सुख नहीं है तो असुखम। न आदिः, जिसकी शुरुआत ही न हुई हो वह होगी अनादिः। न सत्यम, जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा असत्यम, ये हो जाएगा नंच तत्पुरुष। इतने उदाहरण आपके सामने हैं। फिर है तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास, और दूसरा है द्विगु समास। पहला, इसमें हम आइए देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। जो पहला पद होता है
वह विशेषण होता है विग्रह पदों में, और उत्तर पद जो अंतिम पद होता है वह विशेष्य होता है। ख कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। ग कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, ये नियम है, इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। उदाहरण देखते हैं, नीलम उत्पलम, इसका हो जाएगा नीलोत्पलम। विशालः वृक्षः, विशाल वृक्षः। मधुरम फलम, मधुर फलम। ज्येष्ठः पुत्रः, ज्येष्ठ पुत्रः। कुत्सितः राजा, कुराजा। सुंदरः पुरुषः, सुपुरुषः। महान च असौ राजा, महाराजः। ये हो जाएगा आपका कर्मधारय विशेषण विशेष्य वाले पद। फिर है घन इव श्यामः, घनश्यामः। कमलम इव मुखम, कमलमुखम। चंद्र इव मुखम, चंद्रमुखम। नरः सिंह इव, नरसिंह। शीतम च उष्णम, शीतोष्णम। जो शीत भी है, ठंडी भी है और गर्म भी है, वह हो जाएगा शीतोष्णम। आपका ये नरसिंह तक कर्मधारय उपमान उपमेय वाला पद होगा। फिर है शीतम च उष्णम, शीतोष्णम। रक्तश्च पीतः, रक्तपीतः। आदौ सुप्तः, पश्चादुत्थितः, ये हो जाएगा सुप्तोत्थितः। ये कर्मधारय उभय पद विशेषण, उभय पद मीन्स दोनों पदों में विशेषण होता है। फिर है सेकेंड द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रायः षष्ठी विभक्ति ही आता है इसमें। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, सप्तानाम दिनानाम समाहारः। सप्तदिनम, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है? सप्तदिनम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह क्या कहलाएगा? पंचपात्रम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह क्या कहलाएगा? त्रिभुवनम। पंचानाम रात्रिणाम समाहारः, 5 रात्रियों का समूह क्या कहलाएगा? पंचरात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह क्या कहलाएगा? चतुर्युगम। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, तो ये त्रिलोकी भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चेंज हो सकता है। पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाएगा। सप्तानाम शतानाम समाहारः, सप्तशती। 700 का समूह सप्तशती कहलाएगा। फिर अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह क्या कहलाएगा? अष्टाध्यायी। फिर है तीसरा, हम देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च मीन्स लव कुशौ। यहाँ पर च का प्रयोग हो रहा है। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती, दोनों पद मुख्य होते हैं। द्वंद्व समास के 2 रूप माने गए हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व और दूसरा समाहार द्वंद्व। पहला इतरेतर द्वंद्व के बारे में पढ़ते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती परमेश्वरो, इसका हो जाएगा रामश्च कृष्णश्च, राम भी है और कृष्ण भी है तो राम कृष्णो। धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, ये 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये हो जाएगा धर्मार्थ काम मोक्षाः। सीता च रामश्च, सीता भी है और राम भी है, उसमें हो जाएगा सीता रामो। पुत्रश्च कन्या च, पुत्र कन्ये, पुत्र भी है और कन्या भी है। राधा च कृष्णश्च, राधा भी है और कृष्ण भी है, तो क्या हो जाएगा? राधा कृष्णो। धनंच जनश्च यौवनंच, इसमें 3 चीज़ें हैं, धन है, जन है और यौवन है, तो ये हो जाएगा धन जन यौवनानी।
सेकंड फिर देखते हैं समाहार द्वंद्व। यहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता रहती है। वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। उदाहरण स्वरूप आहारश्च निद्रा च भयं च इति एतेषां समाहारः। आहार है, निद्रा है, भय है, इन सभी का समूह क्या कहलाएगा? आहार निद्रा भयम। पाणी च पादौ च, पाणी मीन्स हाथ, हाथ भी है और पैर भी है, तो क्या कहलाएगा? पाणीपादम। युवाश्च, युवाश्च चणकाश्च, तो ये हो जाएगा यवचणकम। पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र पौत्रम। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें हैं। ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है, यथा जिस प्रकार से वायुश्च सूर्यश्च, वायु सूर्यो। द्वंद्व में स्वरादि और ह्रस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है, जिस प्रकार की ईशश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णो। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, जैसे रामश्च केशवश्च, राम केशवो। ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं, यथा कुशश्च काशश्च, कुश काशम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, यथा जैसे माता च पिता च, माता पितरो। पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है, माता पितरो। चौथा हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं कि वह तीसरा पद प्रधान है। विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि लगाया जाता है। हम उदाहरण स्वरूप देखते हैं, महान्तो बाहु यस्य सह, जिनकी महान भुजाएं हैं वह है कौन? महाबाहु अर्थात विष्णु। 10 आननानि यस्य सह, जिसके 10 सिर हैं, कौन है? दशाननः, रावणः। ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहा है कि हम प्रमुख नहीं हैं, हम प्रधान नहीं हैं, वो तीसरा पद प्रधान है। पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिनका वह है पीताम्बरः अर्थात कृष्णः। कृष्ण जी के वस्त्र पीले होते हैं ना। अंबरम मीन्स वस्त्र। चत्वारि मुखानि यस्य सह, 4 मुख हैं जिनके, कौन है वह? चतुर्मुखः अर्थात ब्रह्मा। चक्रम पाणौ यस्य सह, अपने हाथों में चक्र लिए हुए हैं, कौन है वह? चक्रपाणिः अर्थात विष्णु। शूलम पाणौ यस्य सह, जो अपने हाथों में शूल लिए हुए हैं, कौन है वह? शूलपाणिः अर्थात शिवः। चंद्र इव मुखम यस्याः सा, चंद्रमा के समान जिनका मुख है वह कौन है? चंद्रमुखी अर्थात नारी। पाषाणवत् हृदयम यस्य सह, पत्थर के समान जिनका हृदय है वह कौन है? पाषाण हृदयः अर्थात पुरुषः। पुरुष को पत्थर का हृदय कहा गया है। कमलम इव नेत्र यस्य सह, कमल के समान नेत्र हैं किनके, कौन है वह? कमल नेत्रः मीन्स सुंदर आँखों वाला। चंद्रः शेखरे यस्य सह, अपनी जटाओं में चंद्रमा को, अपने बालों में, केशों में अपना चंद्रमा को जो रखे हुए हैं वह कौन है? चंद्रशेखरः अर्थात शिवः। तो ये थे हमारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण। अब देखते हैं एक शेष। जहाँ अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहाँ एक शेष होता है। यह समास से भिन्न वृत्ति है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, बालकश्च 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 अर्थात बालकाः। बालक और बालक और बालक अर्थात क्या हो गए? बालकाः मीन्स खूब सारे बालक। एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष रहता है, यथा जिस प्रकार की माता च पिता च, माता भी है और पिता भी है तो वह समूह रूप में क्या कहलाएगा? पीतरौ। दुहिता च पुत्रश्च, बेटी भी है और पुत्र भी है तो वो क्या कहलाएगा? समूह रूप में पुत्रौ। हम आपको यहाँ पर एक वृक्ष के माध्यम से यहाँ पर
समास को हम यहाँ दिखा रहे हैं। समास के विभिन्न प्रकार हैं और उसके उदाहरण स्वरूप भी यह दिया गया है, उदाहरण भी है और उसकी परिभाषा भी यहाँ पर दिया हुआ है समस्त समास के। तो आप सभी इसे देखकर और अच्छे से समझ लें, ताकि इसलिए ही यह वृक्ष मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। एक ये है और दूसरा ये है। इसमें आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा एक वृक्ष किस प्रकार से ये समासों को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। आप अच्छी तरीके से इसे समझ लें, पढ़ लें, और जो समझ में नहीं आया है प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी प्रॉब्लम्स, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो बच्चों, यदि आप लोग मुझे मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए समझाए हुए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करें, जो प्रॉब्लम है वो शेयर करें। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ाई के लिए नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बच्चों।